दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडियन नेवी टू इंडक्ट 7 न्यू वारशिप्स, 1 सबमरीन इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। इंडियन नेवी अपनी स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर रही है, अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को, और इंडक्ट कर रही है 7 नए वारशिप्स और 1 सबमरीन अगले 4 महीनों के अंदर। ये जो स्ट्रेटेजिक मूव है, इसकी वजह से इंडिया की जो फ्लीट है वो मॉडर्नाइज होगी और वो सेफ गार्ड करेगी इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट इंडियन ओशन रीजन के अंदर इफेक्टिवली। जबकि एक वेसल बनाया जा रहा है रशिया के अंदर, और जो मेजोरिटी ऑफ वेसल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं डोमेस्टिकली, डोमेस्टिक शिपयार्ड्स के अंदर। और इसकी वजह से इंडिया का जो पाथ है सेल्फ रिलायंस का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और ज़्यादा मजबूत होगा। जो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर सूरत है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा दिसंबर 2024 में, और ये सबसे मोस्ट वर्दी एडिशन है इंडियन नेवी के लिए, और ये कटिंग एज देगा वारशिप को, क्योंकि ये पार्ट है प्रोजेक्ट 15B सीरीज का, और इसके अंदर इक्विप्ड हो गए एडवांस वेपनरी इंक्लूडिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल और सोफिस्टिकेटेड सोनार सिस्टम। जो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर है इनको डिजाइन किया गया फॉर मल्टीफेसेटेड ऑपरेशंस रेंजिंग फ्रॉम फ्लीट डिफेंस टू एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और ये क्रूशियल है इंडिया के मैरीटाइम स्ट्रेटजी के लिए। और इनका जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है इसके अंदर 6 नए वारशिप्स वो बनाए जा रहे हैं इंडियन शिपयार्ड्स में, जैसे कि गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग GRSC जो कलकत्ता में है, और मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDR जो मुंबई के अंदर है। इंडियन नेवी साथ में इंडक्ट करेगी INS बख्शीर S-26 सबमरीन अपनी फ्लीट के अंदर, और जो लेटेस्ट एडिशन है कालवरी क्लास सबमरीन का, इसकी वजह से इंडिया की अंडर वाटर वारफेयर कैपेबिलिटीज जो क्रूशियल है मॉडर्न नेवल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जो एक्सपेंशन है इंडियन नेवी की वो तब आ रही है जब यहाँ पे ग्रोइंग सिक्योरिटी कंसर्न्स है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, जहाँ पे चाइना ट्राई कर रहा है अपनी प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की। जो नेवी है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है सेफ गार्ड करने के लिए इंडिया के ह्यूज कोस्ट लाइन जो 7,516 किलोमीटर लंबी है, और प्रोटेक्ट करना इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट इंडियन ओशन रीजन के अंदर। जब 7 वारशिप्स और 1 सबमरीन इंडियन नेवी के अंदर एंटर कर जाएंगे तो इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, और साथ में ये शो केस करेगी इंडिया की ग्रोइंग पावर इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और इसकी वजह से इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है और इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, और इंडिया अपने आप को प्रॉपर्ली डिफेंड कर पाएगा। Ministry of Defence clears Indian Navy's plan to build 100-ton unmanned submarine hunters worth ₹2,500 crores। एक स्ट्रेटेजिक मूव के अंदर इंडिया के अंडर वाटर वारफेयर कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए इंडियन नेवी ने को ग्रीन लाइट दे दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कि वो डेवलप करे और बनाए 100-ton अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल्स UUVs, जिनको स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाएगा फॉर एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वारफेयर के लिए। ये जो एम्बिशियस UUV प्रोजेक्ट है इसको अप्रूव किया रिसेंटली जब एक हाई लेवल मीटिंग होल्ड की गई डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, और इस प्रोजेक्ट की वैल्यू है ₹2,500 करोड़। ये जो एक्स्ट्रा लार्ज कैटेगरी UUVs हैं ये इक्विप्ड होंगे विद स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज, इंडियन नेवी को यूनिक एडवांटेज देंगे अंडर वाटर वारफेयर के अंदर, और एनहांस करेंगे इंडियन नेवी के ऑपरेशनल रीच और वर्सटिलिटी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर नेवी वाइस चीफ वाइस एडमिरल SN घोरमाडे, ये जो वेसल्स हैं इनको इंडियन नेवी वाइड रेंज क्रिटिकल टास्क के अंदर एम्प्लॉय कर सकती है, इंक्लूडिंग माइन लेइंग और क्लियरिंग ऑपरेशंस, साथ में सर्वेलेंस और वेपन डिप्लॉयमेंट के अंदर। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके टेंडर इंडियन नेवी अगले कुछ महीनों के अंदर रिलीज करेगी, और जो इंडियन शिपयार्ड्स हैं इनको इन्वाइट किया जाएगा बिड के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर अंडर मेक वन प्रोसीजर, और ये अलाइन करेगा गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। इंडियन नेवी की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है इन UUVs की वो स्पेशली तब फील की गई क्योंकि ये पानी के अंदर एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर रह सकते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंसेस शोर से वहां पे भी इनको डिप्लॉय किया जा सकता है, और कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं जो शिप की मूवमेंट होती है, और यहाँ पे जो सस्पिशियस वेसल्स होंगे उनकी एक्टिविटीज को, और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकते हैं। UUVs बना करके इंडियन नेवी प्रिपेयर कर रही है अपने आप को फ्यूचर वारफेयर के लिए, और अपग्रेड कर रही है अपनी कैपेबिलिटीज इन द अनमैन्ड डोमेन। जो अनमैन्ड सरफेस वेसल्स हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था
कि वो बहुत इफेक्टिव थे। जो रिसेंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इंडियन नेवी इस टाइम पे फोकस कर रही है अब एनहांस करने की अपनी अनमैन्ड लॉन्ग रेंज सर्विलेंस कैपेबिलिटीज और इंडक्ट कर रही है एडवांस ड्रोन्स जैसे कि MQ-9B और दृष्टि हम्स 900। जय हिंद, जय भारत।